अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हसीब सरवर बात कर रहा हूँ फास्ट सोलर के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 5 किलोवाट सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लगने वाला एक सिस्टम है। इसमें दो टाइप्स हैं इसकी, एक हाइब्रिड है और एक ऑन ग्रिड है। दोनों के बारे में आपको मैं तफसील से बताऊंगा कि इन दोनों में क्या जो है डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। हम मौजूद हैं लाहौर में और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक लाहौर में हमने जितने भी ज़्यादा देखे हैं कि 5 किलोवाट के जो सिस्टम है वो मोस्टली एक घर की ज़रूरत होते हैं। एक अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा 3 मरले का घर है या 5 मरले का घर है, तो उसके मुताबिक उन बेडरूम्स के मुताबिक उनकी जो रिक्वायरमेंट बन रही होती है वो 5 किलोवाट में। इसमें अगर हम लोड की बात कर लें तो इसमें जो लोड आएगा वो आपके 2.5 टन के DC इन्वर्टर जो AC हैं वो आपके ये सिस्टम चला देगा। इसके साथ जो घर का दूसरा थोड़ा बहुत लोड होता है, जिस तरह फैंस हैं, आपके लाइट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र आ जाता है उसमें, तो ये चीज़ें भी आपकी रन हो जाएंगी इसके। अगर हम एक AC कम कर देते हैं तो साथ हमारा एक जो पंप है जो कि यूजुअली 1 से लेके 1.5 HP का होता है वो भी रन हो जाएगा, और साथ में हमारी आयरन भी हम यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो ये मेरे पास अगर आप देख सकें तो ये हमारा फास्ट सोलर का प्रपोज़ल है जो कि हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को जब हम उनके साथ कोई हमें अप्रोच करता है। तो ये 5 पेजेस का एक प्रपोज़ल जो है हम तैयार करके अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है पहला पेज है, इसमें हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं और उसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो सेकंड जो पेज है इसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होती हैं। ये 5 किलोवाट का एक सिस्टम है, तो इसमें हम एवरीथिंग मेंशन करते हैं कि हम इस सिस्टम में आपको क्या क्या फ्राहम करेंगे। उसमें आपके सोलर पैनल्स आ जाते हैं, उसमें हमारा एक इन्वर्टर आ जाएगा जो कि दिल होता है एक सोलर सिस्टम का। हमारी बैटरीज़ आ जाएंगी जो कि हमें हाइब्रिड सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैटरीज़ उसका एक हिस्सा हैं। तो बैटरीज़ आपको बैकअप फ्राहम करेंगी इन केस। इसमें एक और चीज़ आप समझ लें कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा दिन के वक्त सोलर सिस्टम, जो कि हमारा फर्स्ट इनपुट होता है हमारी सोलर जनरेशन के लिए, हमारी पावर जनरेशन के लिए। तो सोलर पैनल्स के बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो है वापडा, और अगर वापडा भी अवेलेबल नहीं है तो हमने बैटरी से बैकअप ले रहे होते हैं, वो एज अ थर्ड सोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो दिन के वक्त हमारा जो है एनर्जी जो जनरेट हो रही होती है, हम सोलर से अपने घर का लोड चला रहे होते हैं। तो अगर हम रात के वक्त की बात कर ले तो हमारा सोलर ऑफलाइन हो जाएगा, वो हमें जनरेशन नहीं दे रहा होगा। तो सेकंड ऑप्शन रात के वक्त हमारे पास होगा हमारी वापडा की सप्लाई। हमारी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, हम जिस सिटी में हैं, जैसे लाहौर में बात कर ले तो आपका लेस्को होगा, जो कि एक डिस्को है, आपका जो मीटर है वो लेस्को का होगा। तो सेकेंडली इन केस जिस तरह लोड शेडिंग होती है तो आपका जो है जो वापडा की सप्लाई वो भी कट आउट हो जाती है, तो फिर हमने लोड किस पे रन करना है, तो वो हम बैटरी से बैकअप ले रहे होते हैं। तो एक 5 किलोवाट के सिस्टम में हम 4 बैटरीज़ आपको लगा के देते हैं जो कि 185 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं। उसमें अगर हम कंपनी की बात कर लें तो ओसाका है आपके पास और फोनिक्स है। फिर आपका स्ट्रक्चर आ जाता है जिस पे हमने पैनल्स अटैच करने होते हैं, फिर आपकी DC वायर, मिसलिनियस इंस्टॉलेशन वगैरह, और फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नेट मीटरिंग तो ऑब्वियसली वो नेट मीटरिंग भी हम कर सकते हैं। अगर ठीक है, अब हम इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक 5 किलोवाट सिस्टम के लिए हमें जो वाटेज पूरे करने होते हैं वो हम करके देते हैं 5300 प्लस, यानी 5300 प्लस का हम सोलर पैनल्स आपको फ्राहम करते हैं। इसमें अगर हम 445 की रेंज में बात कर लें, 440, 445, 450 वाट के पैनल्स, तो वो हम आपको देंगे 12 पैनल्स। तो ये आपकी जो बन जाएगा ये 5000 प्लस यानी 5300 के लगभग आपके वाटेज बन जाएंगे। इसकी बजाय अगर हम बड़ी प्लेट्स में बात कर लेते हैं, 535 है, 540 है, 550 है, तो वो हम 10 पैनल्स आपके लगाएंगे तो आपके ये पूरे हो जाएंगे जो आपकी 5300 प्लस हैं। तो अगर 445 की बात करते हैं तो ये मार्केट में इसका रेट 21,000 के लगभग जा रहा है पर प्लेट का जो है इसकी प्राइस। अगर हम 535 की बात करते हैं तो 535 26,000 इसकी प्राइस लगभग चेंज हो रही है, 25,000 से 26,000 के दरमियान।
तो वो 10 पैनल लगेंगे, 445 के 12 पैनल लगेंगे। फिर सेकंड जो सप्लाई आने के बाद, जनरेशन होने के बाद आपका इन्वर्टर है जो कि एक दिल है, वहाँ पे उसने क्या काम करना है, आपकी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना है। वो 5 किलोवाट का एक आपके पास इन्वर्टर लगेगा जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर होगा। उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं हर कंपनी के, मैक्स पावर है, ओमेगा है, टेस्ला है, आपके पास इन्वेरिक्स के मॉडल्स हैं। तो इन्वेरिक्स के कुछ मॉडल्स हैं वो उनकी प्राइस ज़रा 150 के लगभग है, और अगर हम टेस्ला की बात कर लें, मैक्स पावर की बात कर लें, क्राउन ओमेगा की, तो ये 90 से 95,000 1 लाख के लगभग हैं। इनकी प्राइसेस ज़रा कम हैं। तो इनमें मॉडल जो होते हैं, इन्फिनी V2 है। इन्फिनी V2 जो मॉडल है वो सब कंपनी में अवेलेबल है। इसकी क्या खासियत है कि इसमें नेट मीटरिंग भी हो सकती है। एक VM2 मॉडल है, उसमें नेट मीटरिंग आप नहीं कर सकते, उसमें अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। तो टेस्ला में अगर आप चले जाते हैं तो HLE उसका मॉडल है 2020, उसमें आपके पास आपको मिल जाएगा, आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी। तो इस तरह की कुछ जो एक्स्ट्रा उसमें फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इसकी नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा बैटरी का, 185 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी जो हैं वो उनकी प्राइस चल रही है 25,000 से 26,000 के लगभग। तो ये 4 बैटरीज़ हैं, ये आपकी 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो फिर आ जाता है स्ट्रक्चर। अगर हम 12 पैनल लगाते हैं तो L2 स्ट्रक्चर लगेगा या PV2 स्ट्रक्चर लगेगा, यानी एक स्ट्रक्चर पे 2 पैनल लगते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 14 गेज का होता है, गैल्वनाइज स्ट्रक्चर होता है, यानी जंग वगैरह इसको नहीं लगेगा, और इसके साथ नट बोल्ट्स एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड होता है जो कि हम स्ट्रक्चर की प्राइस में डालते हैं। इसके बाद आपकी DC वायर्स आ जाती हैं। ये मेरे पास DC वायर्स के डिफरेंट सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ये जिस तरह है, ये 4 कोर है, ट्यूबल्स के लिए चाहिए होती है, ये भी 4 कोर है। ये यूजुअली लगती है जो कि डुअल कोर 6 mm वायर है। फिर ये आपके पास एक आ जाती है, ये भी डुअल कोर है, ये हीट रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। ये इसकी प्राइस आ जाएगी 130 से 140 पर फीट। ये आ जाएगी आपके पास 80 to 90 पर फीट। और सेकेंडली ये भी एक 4 कोर है। तो जो सबसे कम है वो ये है, सिंगल कोर आपके पास DC वायर है। तो ये कुछ DC वायर्स आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ AC वायर्स। ये DC वायर्स किस लिए यूज़ होती हैं, पैनल से जो सप्लाई आ रही है वो DC है, तो उसके लिए AC हम वायर नहीं यूज़ कर सकते। जो हम घरों में आप देखते हैं कि रेड कलर की, ब्लैक कलर की एक वायर होती है, तो उसके लिए ये वायर्स यूज़ होंगी जो कि पैनल से आ जाएंगी इन्वर्टर तक सप्लाई लाने के लिए। इन्वर्टर से आगे क्योंकि हमारी AC सप्लाई हो जाएगी, तो आगे हम जो अपने घरों में दे रहे होते हैं या हम ब्रेकर्स की कर रहे होते हैं, तो वो आपका आ जाएगा AC वायर्स, जो कि यानी GM केबल्स है, पाकिस्तान केबल्स है, 736 उसको बोलते हैं, 744 बोलते हैं। तो ये आपकी AC वायर्स यूज़ होंगी। इसके बाद जो आ जाता है आपका मिसलिनियस में आ जाएगा, आपके हार्डवेयर प्रोटेक्टर्स आ जाएंगे, जो कि प्रोटेक्टर्स में हम ये शनेडर के आप यूज़ करते हैं। DC है हमारे पास, DC और AC। जो पैनल से सप्लाई आ रही है उसको सेफ्टी फ्राहम करने के लिए हम DC ब्रेकर्स लगाते हैं। ये शनेडर के हैं, बड़े अच्छे ब्रेकर्स, मेड इन बुल्गारिया यूरोप में कंट्री है, वहाँ के मेड इन है। तो इसमें आपको ये बात बता दूं कि जो DC ब्रेकर्स हैं और AC ब्रेकर्स में क्या फ़र्क होता है। अगर DC ब्रेकर्स की हम बात करें तो इनमें एक मैग्नेट होता है। अगर आप 2 ब्रेकर्स को ले लें और आगे ऐसे टच करें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसमें फील होगा आपको कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये DC ब्रेकर्स होते हैं। और AC ब्रेकर में मैग्नेट नहीं होता है। AC ब्रेकर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपके DB बॉक्स में, जो कि आप AC सप्लाई में यूज़ करते हैं। यानी इसको आप ऑफ़ कर दें तो आपके एक रूम का जो है कट आउट हो जाएगा सर्किट। तो इसके बाद आपके पास DB बॉक्स है। DB बॉक्स यानी जिसमें आपके ब्रेकर्स लगने हैं। प्रोटेक्टर है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इंस्टॉलेशन आ जाएगी। इंस्टॉलेशन के जो रेट चल रहा है वो 4 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से है, या 5 रुपीज़ पर वाट अगर आप अच्छी इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हैं, यानी नीट एंड क्लीन। इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो नेट मीटरिंग है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। नेट मीटरिंग पाकिस्तान में आ गई है। नेट मीटरिंग बड़ी देर से लेस्को में हो रही है, मैपको में, आइस्को में, यानी जिस भी सिटी में आप अवेलेबल हैं तो उसकी जो डिस्को है वहाँ से हम नेट मीटरिंग उनके ज़रिए करवा सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो 3 to 4 मंथ्स का है। इसका एक प्रोसीजर होता है, यानी आपकी इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद बोरिंग का कुछ काम होता है, क्योंकि हमने इसको सेफ्टी अर्थिंग करनी होती है। बोरिंग करने के बाद आपकी एप्लीकेशन बनती है, वो उसके आपकी डिस्को में जाने के बाद उसके बाद नेपरा में जाना होता है। नेपरा का कुछ टाइम है, उसके बाद फिर वो वापस आएगी। आपका जो मीटर है इशू होगा, जो कि ग्रीन मीटर होता है।
यानी ग्रीन मीटर ऐसा होता है जो कि रिवर्स भी चल रहा होता है और फॉरवर्ड भी चल रहा होता है, यानी दिन के वक्त आपकी जनरेशन हो रही है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है यूनिट, और अगर आपका लोड उतना नहीं यूज़ हो रहा है तो वो बाकी रिवर्स करके उस मीटर में आपके जो हैं यूनिट सेव होते जाते हैं। तो वो आप रात को यूज़ कर सकते हैं या साल के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूनिट के बदले यूनिट लेना चाह रहे हैं, नहीं अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं तो हर 3 मंथ के बाद आपका जो हिसाब होगा और जितने भी आपके यूनिट्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे होंगे वो आपको उतनी अमाउंट मिल जाएगी। अगर हम ऑन ग्रिड की बात करें, जो इसमें डिफरेंस आएगा वो है मेन चीज़ इन्वर्टर। जो आपका इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड लगेगा, उसकी जो कंपनीज़ है वो बनाने वाली डिफरेंट होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेस्ला है, इन्वेरिक्स है, मैक्स पावर है, ये सारे ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। ऑन ग्रिड में गुड भी आ जाएगा, सोलिस आ जाएगा। तो ये जो इन्वर्टर हैं इनकी प्राइसेस ज़रा दूसरों से डिफरेंट होती हैं, इनकी प्राइस ज़रा ज़्यादा होती है, जो कि 140 से 150 के लगभग इसकी रेंज में आती हैं। तो सेकंड इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें बैटरीज हम अटैच नहीं कर सकते, अगर चाहें भी तो अटैच नहीं कर सकते। हाइब्रिड में ये है कि अगर आप चाहें तो अटैच कर सकते हैं, ना चाहें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, यानी लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, लेकिन इसमें लगती भी नहीं है अगर आप लगाना भी चाहें तो यानी ये दिन के वक्त बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नेट मीटरिंग के साथ यूज़ करें तो सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ऑन ग्रिड का है, वो सोलर से मैक्सिमम ले रहा होता है इनपुट, और जो आपका लोड है वो चलाने के बाद जो बच जाता है वो बाकी जो रिवर्स हो रहा होता है आपके मीटर में, और वो आपके यूनिट्स सेव हो रहे होते हैं। हाँ जी, और एक और चीज़ वो ये है कि जो ये आपका इन्वर्टर है ये वापडा की सप्लाई के साथ सिंक होकर चल रहा होता है, यानी ये तब तक चलेगा जब कि आपकी वापडा की सप्लाई अवेलेबल होगी। अगर इन केस आपकी वापडा की सप्लाई बंद होती है तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, यानी उस वक्त नहीं चल रहा होगा। इसको चलाने के लिए वापडा की सप्लाई और 3 फेज़ सप्लाई लाजमी है। तो नाजरीन, मैं पसंद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी डिटेल इसमें बता सकूँ। अगर इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।